एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां, कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान हो चुका है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को यूपी के 75 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन हुआ, जिसमें हर जिले में 6 अस्पतालों का चयन किया गया, जिसमें कोरोना सेंटर्स बनाए गए। इसके साथ ही अकेले लखनऊ में 12 अस्पतालों में कोरोना के वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। वैक्सीनेशन के ड्राई रन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान पूरी प्रणाली को सीएम ने परखा। वहीं जहां पर सीएम योगी ने इस दौरान अधिकारियों से साफ साफ कहा कि मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। देखिए, ऑपरेशन कोरोना क्लीन की अब शुरुआत हो चुकी है, यानी कोरोना पर अब सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है, वैक्सीनेशन का वक्त आ गया है। उन लोगों पर टीकाकरण होना है और ये आपने सूची अपने अपने जनपदों में पहले से ही बना करके उसको वेरीफाई कर लें। कहीं से भी कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी। अगर शिकायत होगी और कहीं भी किसी ने इसके नाम पे अनावश्यक रूप से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास किया तो जिलाधिकारी और सीएमओ की सामूहिक जिम्मेदारी उस संबंधित जनपद के अंदर इसके लिए मानी जाएगी। इसलिए पहले से ही उस प्रकार के लोगों की तैनाती, उस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे देना और किसी को भी इसका उल्लंघन न करने दें, इसके बारे में हम लोग तय कर लें। तो देखिए, एक तरफ जहां लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को कार्रवाई के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, तो वहीं जिस तरीके की सियासत हो रही है उस पर भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और कहा है कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। जिन लोगों के मन में नकारात्मकता है, जो लोग केवल हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, नकारात्मक ही करते रहे हैं और करेंगे, वे लोग और उनसे जुड़े हुए लोग भी तमाम प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे। उन अफवाहों पे ध्यान न दें, इसके लिए हम लोग पहले से ही जागरूकता का कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार से लोगों में अवेयरनेस के एक विशेष कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपने सुना कि इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव पर भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और उनका ये कहना है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें, जो नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर ध्यान ना दें। आपको याद दिला दें कि अखिलेश यादव ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा बयान दिया था। हालांकि उस बयान पर फिर सफाई भी अखिलेश यादव ने पेश की थी, लेकिन उसी के बाद एक सियासी बवंडर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। हालांकि इस बीच कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां यूपी सरकार ने पूरी कर ली हैं और इस वैक्सीनेशन से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ड्राई रन किया जा रहा है। तो 1 जनवरी को लखनऊ के 6 अस्पतालों में ड्राई रन हुआ, जिसके बाद मंगलवार को पूरे यूपी के साथ साथ लखनऊ के 12 अस्पतालों में ड्राई रन हुआ। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। लोहिया संस्थान जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्राई रन का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने एंट्रेंस से लेकर वैक्सीनेशन की प्रणाली को समझा। वहीं सीएम योगी ने मैनेजमेंट सेंटर में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम ने मौके पर वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन चैम्बर, ऑब्जर्वेशन रूम का भी जायजा लिया। तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे लखनऊ के आरएमएल अस्पताल और वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर जो ड्राई रन चल रहा था उसका निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। ऑब्जर्वेशन रूम जो है उसका भी निरीक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस दौरान तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे, जो उन्हें इस पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए नजर आए।
तो देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री जितने गंभीर हैं उतने ही गंभीर कोरोना को लेकर भी नजर आए थे और यही वजह है कि उनकी तारीफ विश्व भर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोविड नियंत्रण के लिए देश भर के साथ साथ WHO से भी सराहना मिल चुकी है और अब एक बार फिर टाइम्स मैगजीन ने सीएम योगी के कोरोना नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की है। दरअसल टाइम्स मैगजीन में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के कामों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना की गई है। दरअसल न्यूयॉर्क में आधिकारिक रूप से पब्लिश होने वाली मार्क बेनियोफ की टाइम मैगजीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना के दौरान किए कार्यों पर रिपोर्ट प्रकाशित की। और इस बीच एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज उत्तर प्रदेश से देखने को मिली, जहां पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। पूरे यूपी के साथ साथ लखनऊ में भी कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। लखनऊ के 12 अस्पतालों में ड्राई रन हुआ। इसी दौरान उसी प्रक्रिया को अपनाया गया जो वैक्सीनेशन के दौरान अपनाई जाएगी। दरअसल ये ड्राई रन ये जांचने के लिए था कि वैक्सीनेशन के लिए यूपी कितना तैयार है, इसलिए लखनऊ के 12 अस्पतालों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। लखनऊ के मेदांता अस्पताल, लोक बंधु अस्पताल, एरा मेडिकल कॉलेज, राम सागर मिश्र अस्पताल, CHC इंदिरानगर, CHC काकोरी, सहारा अस्पताल, RML अस्पताल, KGMU और SGPGI के साथ साथ माल और मलिहाबाद के CHC में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। तो राजधानी लखनऊ की तस्वीर तो आपने देख ली। अब आपको पूरे यूपी में हुए वैक्सीनेशन के ड्राई रन की हम तस्वीरें दिखाते हैं। उससे पहले आपको वैक्सीनेशन की हालांकि पूरी प्रणाली भी समझा देते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो किस प्रक्रिया के तहत आपको वैक्सीन लगेगी। सबसे पहले आपको एक मैसेज आएगा जिसमें वैक्सीन लगने की तारीख, समय और जगह की जानकारी आपको दी जाएगी, जिसके बाद आपको तय स्थान पर वैक्सीनेशन के लिए जाना होगा। तो आज जिस तरीके से ड्राई रन हुआ है, एबीपी गंगा की टीम भी आज अस्पतालों में उतरी और देखा कि किस तरीके की तैयारी है। ऐसा ही जायजा लिया है एबीपी गंगा संवाददाता ने। देखिए, प्रदेश में आज दूसरे चरण का ड्राई रन चल रहा है और हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में और आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राई रन जो है वो शुरू हो चुका है, इस समय चल रहा है। और सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि जब भी कोई बेनिफिशियरी यहाँ पर आएगा तो वो इस काउंटर पर आएगा जहाँ पर 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है, उस लिस्ट से मिलान किया जाएगा बेनिफिशियरी का, उसकी ID देखी जाएगी और उसके बाद यहाँ उसको एक टोकन दिया जाएगा। अगर मास्क नहीं लगा तो इनसे मास्क उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद यहाँ से उनको भेजा जाएगा वेटिंग रूम की तरफ। फिर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने के बाद आपको एक डेस्क दिखेगी जहां आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस रूम में आपको जाना है, कैसे वैक्सीन लगनी है, साथ ही उसके बाद की किस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद आपको वेटिंग रूम में बैठा दिया जाएगा। अंदर की तरफ हम चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर वेटिंग रूम और बाकी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक ये पहले लेवल का है। पहले स्तर के इस सिक्योरिटी चेक के बाद जो बेनिफिशियरी होंगे उनको वेटिंग एरिया तरफ ले जाएगा। देखिए, अब जगह जगह इसके लिए एरो लगा दिए गए हैं ताकि किसी को वहाँ तक जाने में कोई समस्या ना आए। इसके बाद टोकन नंबर लेने के बाद जो बेनिफिशियरी हैं आप देख सकते हैं ये वेटिंग रूम है, उनको यहाँ पर बैठाया जाएगा। जो उनका टोकन नंबर होगा उस टोकन नंबर के हिसाब से उन लोगों को एक एक करके वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर दूसरी बार उनका मिलान किया जाएगा। जो लिस्ट है उसको लेके यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, वो लिस्ट से मिलान करेंगे कि जो बेनिफिशियरी आ रहा है, जिसको बुलाया गया है, उसका नाम लिस्ट में है या नहीं। उसके बाद उनकी ID यहाँ पर भी देखी जाएगी और ID देखने के बाद इस वेटिंग रूम में उन लोगों को बैठाया जाएगा। तो वेटिंग रूम की तस्वीरें आपने देखी। इसी वेटिंग रूम में बैठकर आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको वैक्सीनेशन रूम में जाना होगा, जहां वैक्सीन आपको स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से लगाई जाएगी। लेकिन वैक्सीनेशन के फौरन बाद आप घर नहीं जा सकते, बल्कि आधे घंटे आपको ऑब्जर्वेशन रूम में रुकना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आपको वैक्सीन लगने के बाद कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो डॉक्टर्स की देखरेख में रहेंगे। ये सब एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ भी आगे जो वैक्सीनेशन रूम है वहाँ भी सुरक्षाकर्मी जो हैं वो लगे हुए हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो लगे हुए हैं लगातार, और एक एक करके यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। ये दूसरा हॉल है इस इंस्टीट्यूट में जो वैक्सीनेशन रूम है। यहाँ पर भी जब कोई आएगा तो एक बार गेट पे आईडी चेक हुई, फिर उसके बाद वेटिंग रूम, और उसके बाद जब अंदर आएंगे इस कमरे के जो वैक्सीनेशन रूम भी है, और यहीं पर क्योंकि हॉल बड़ा है इसलिए ऑब्जर्वेशन रूम भी यहीं पर बनाया गया। तो वैक्सीनेशन काउंटर जो बनाए गए हैं आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस वैक्सीनेशन रूम में भी एक बार फिर से उनकी आईडी जो है वो चेक की जाएगी, और आईडी चेक करने के बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा, और इसके बाद एक उनको कार्ड दिया जाएगा जिसमें आज के वैक्सीनेशन की डेट और उसके बाद जो उनका 28 दिन बाद दूसरी डोज मिलनी है उसकी डेट पड़ी होगी। तो आपने पूरी प्रक्रिया को समझ लिया। अब लखनऊ में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ कहना है लखनऊ के सीएमओ संजय भटनागर का, ये भी आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर बात कर लें तो यहां पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और आज ड्राई रन के जरिए भी उन तैयारियों को जांचा गया, उन तैयारियों को परखा गया कि कहीं पर कोई चूक तो नहीं हो रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन कराने की एक पूरी प्रक्रिया है और उस पूरी प्रक्रिया के तहत ही वैक्सीनेशन हो सकेगी, और वो प्रक्रिया दुरुस्त है या नहीं है यही आज जांचा परखा गया है। राजधानी लखनऊ के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। अब लखनऊ के सीएमओ क्या कह रहे हैं, सुनिए। सौभाग्य रहा कि सेकेंड ड्राई रन है, तो पहली बार के बाद और हम ज़्यादा अच्छी तरह से इसको कर पा रहे हैं। जैसा मैं यहाँ अभी आरएमएल में आया हुआ हूँ और यहाँ पर भी मैंने देखा है, तो ड्राई रन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरी तरह फॉलो किया। इस बार तो हमने ये किया कि लॉजिस्टिक्स हमने प्लेसेस पे एक दिन पहले ही पहुँचा दिए, तो उससे सारा सामान पहले से यहाँ पे मौजूद था, केवल हमें यहाँ आके और अपने काम को शुरू कर। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ड्राई रन के मौके पर मोर्चा संभालते नजर आए, तो वहीं बाराबंकी में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने भी वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए बने सेंटर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान पूरी प्रणाली को स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने जांचा और परखा। इस दौरान जयप्रताप सिंह ने स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ की। क्या करेंगे मैम? हम लोगों ने दिया है, बताया गया जिनका प्रशिक्षण बराबर पिछले 15-20 दिन से हो रहा है, उस प्रशिक्षण के आधार पर ठीक ही चल रहा है आज का ड्राई रन। और अभी हम बाराबंकी के कई अन्य जगह भी जाएंगे जहाँ पर ड्राई रन का ये रिहर्सल हो रहा है, तो उसको भी देखेंगे। अभी फिलहाल ठीक है। मंत्री जी, ये कब तक की इसको टीकाकरण शुरू होगा? ये तो सप्लाई तो वहाँ से कंपनी से जब प्रधानमंत्री के द्वारा या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जब तिथि निर्धारित हो जाएगा तो उस कंपनी के माध्यम से सभी राज्यों में उनको सप्लाई करना है। हमारे राज्य में जब आएगा फिर हम अपने मेन हेडक्वार्टर से लेके जिला अस्पतालों से लेके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएंगे, फिर ये प्रारंभ हो जाए। तो ये पूरा जो लॉजिस्टिक्स है सप्लाई का, ये लगभग 10-15 दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि अभी सप्लाई का तिथि अभी निर्धारित है। यूपी के पूरे 75 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। पीएम सिटी और सीएम सिटी में भी कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ड्राई रन हुआ। पहली तस्वीर वाराणसी की, जहां ड्राई रन के लिए 6 अस्पतालों को चयनित किया गया। इसके साथ ही 2 शिफ्ट में लोगों को बुलाया गया। हर शिफ्ट में 25-25 लोगों को ड्राई रन के लिए बुलाया गया। इस दौरान उस पूरी प्रणाली को अपनाया गया जो वैक्सीनेशन के दौरान अपनाई जानी है। इसके साथ ही सीएम सिटी यानी कि गोरखपुर में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। इस दौरान ड्राई रन में खुद गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे शामिल हुए, जिन्होंने पूरी प्रणाली को समझने के लिए इस प्रणाली का हिस्सा बने। कोरोना बूथ पर पहुंची और वेटिंग रूम में वक्त बिताया। इसके बाद वैक्सीन लगवाई और फिर ऑब्जर्वेशन रूम में भी रुके। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 6 अस्पतालों में ड्राई रन हुआ। इसके साथ ही 2 शिफ्ट में लोगों को बुलाया गया।
हर शिफ्ट में 25-25 लोगों को ड्राई रन के लिए बुलाया गया। इस दौरान उस पूरी प्रणाली को अपनाया गया। सीएम योगी की तत्परता और सजगता को देखते हुए सुबह से ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी सेंटर्स पर जमे रहे। वाराणसी में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ड्राई रन चला। वाराणसी में वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए बनाए गए सेंटर्स का एबीपी गंगा के संवाददाता नीतीश पांडे ने जायजा लिया और इस दौरान वाराणसी के सीएमओ वीबी सिंह से व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो चुका है और वाराणसी के सीएमओ यहां पर महिला चिकित्सालय में पहुंचे हैं। एक सेंटर यहां पे भी बना है। सीएमओ सर, कितनी सतर्कता, किस तरह की? देखिए, 6 जगह जो है सत्र बने हुए हैं, 6 जगह सेशन चल रहे हैं और सभी जगह वैक्सीनेटर्स बैठ गए हैं और अपना ड्राई रन का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। मैं सभी जगह का जायजा ले रहे हैं। अच्छा, कहीं कुछ कमियां भी दिखी जितने जगहों पे अभी तक आप गए? जितने सब जगह कर्मी पहुंच गए हैं, सब जगह अपने कर्मचारी लोग अपने कार्य में डट गए हैं और पोर्टल पे जो है कोविन पोर्टल पे इनकी फीडिंग की कार्रवाई हो रही है। बाकी सब जगह अभी तो कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक जगह कितने कितने लोगों को बुलाया? 50 जगह लोगों पर 2 सत्र हैं हर जगह पे। 25-25 लोगों का एक सत्र चल रहा है, 50 लोग बुलाए गए। एक सत्र में 25 लोगों को बुलाया गया है, 2 सत्र में 50 लोग बुलाए जाएंगे और 10 बजे से 5 बजे तक का वैक्सीनेशन होगा और इस वैक्सीनेशन को लेकर वाराणसी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वहीं गाजियाबाद के नेहरू नगर में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। इस दौरान एबीपी गंगा के संवाददाता ने डॉक्टर शशि अरोड़ा से बातचीत की और पूरी प्रक्रिया को समझा। गाजियाबाद में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 6 जगह किया जा रहा है, जिनमें से एक यशोदा हॉस्पिटल भी। हम इस समय यशोदा हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इन कुर्सियों पर लाकर बैठाया जाएगा और यहाँ पर उनकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी, जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। फिर हम आगे चलते हैं, आगे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यहाँ हॉस्पिटल की ऑनर हैं हमारे साथ, शशि अरोड़ा जी हैं। इनसे ही जानते हैं कि क्या प्रक्रिया रहेगी। मैम, किस तरीके से क्या प्रक्रिया रहेगी, थोड़ा सा जरा हमें समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो जो भी वैक्सीनेशन के लिए आएंगे उनको वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा। फिर उनका 1 बाय 1 उनके पेपर्स चेक होंगे, जो उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया है वो चेक होगा। उनका पूरा मेडिकल हिस्ट्री लिया जाएगा कि वो फिट है वैक्सीनेशन के लिए। फिर उनके फ़ोन पर SMS जाएगा सो दैट उनको टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम पे आपको वैक्सीनेशन के लिए आना है। तो यूपी में कोरोना ने आगरा के जरिए ही एंट्री की थी। आगरा में ही सबसे पहले कोरोना मरीज मिले थे, जिसके बाद मेरठ में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़े थे। आगरा और मेरठ में भी कोरोना की वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ, जिसकी 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर मेरठ की है, जहां सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ड्राई रन हुआ। इस दौरान ड्राई रन के लिए चयनित किए गए लोगों ने पूरी प्रणाली को फॉलो किया। दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां 6 अस्पतालों में बड़े स्तर पर ड्राई रन चलाया गया। कुल 11 सेशन हुए, जिसमें 275 लोगों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। तो आइए पहले मेरठ की बात कर लेते हैं, जहां वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी वार्ड और न्यू ब्लॉक सर्जरी में 2 वार्ड तैयार किए गए। वहीं सुभारती मेडिकल कॉलेज में सर्जरी और ऑर्थो OPD में वार्ड बनाया गया। इसके साथ जाकिर कॉलोनी के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हापुड़ रोड पर संतोष नर्सिंग होम, पांचली खुर्द स्थित CHC में 2, दौराला और माचरा में 2-2 सेंटर बनाए गए। हर सेंटर पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देने का अभ्यास किया गया। हर सेंटर में एक वेटिंग रूम भी बनाया गया, जिसमें वैक्सीनेशन के बाद मरीज को आधे घंटे तक रखकर निगरानी की जाएगी। वहीं आगरा में भी 6 अस्पतालों में ड्राई रन हुआ, जहां 11 सेशन में 275 लोगों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। SN मेडिकल कॉलेज, पुष्पांजलि हॉस्पिटल, CHC खंदौली, CHC अछनेरा और CHC बरौली अहिर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। आगरा में पहले चरण में 18,901 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। इसके लिए कुल 68 केंद्र चिन्हित कर लिए गए हैं, जिसमें से 45 शहरी इलाके के और 23 ग्रामीण इलाके के।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।